हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है वेवगाइड। ठीक है, तो वेवगाइड क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे। तो वेवगाइड क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ रहे थे पिछले 2 लेक्चर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो वेव गाइड क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करवाने के लिए एक डिवाइस है। ठीक है, ये वेव गाइड है। वेव नाम से पता चल रहा है जो वेव को गाइड करे। इक्विपमेंट यूज टू गाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर सेंडिंग द सिग्नल फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से किसी दूसरे पर्टिकुलर रीजन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वेव गाइड। ठीक है, वेव गाइड जो है वो TE और TM मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को सपोर्ट करता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 3 से 300 गीगाहर्ट्ज। वेव गाइड जो है वो 3 से 300 गीगाहर्ट्ज की वेव को हमारे पास क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका एक शेप होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड जो होता है वो इस टाइप का होता है। हमारे पास ए हो गई इसकी ये विड्थ और बी होगी इसकी ये विड्थ, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और वेव जो प्रोपेगेट करेगी वो किधर करेगी, इसके अंदर से अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ से वेव प्रोपोगेट कर जाएगी। आगे देखते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, TE मोड की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट कैसा रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट नॉन जीरो रहेगा। इसी तरह से अगर TM मोड की बात करेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक की, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो नॉन जीरो रहेगा। तो देख लेते हैं पहले TE मोड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा B0 cos m pi x by a। ये क्या है, विड्थ। ठीक है, किसकी, वेव गाइड की लेंथ और ब्रेड्थ है ना। तो A हो गया एक साइड हो गया हमारे पास ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया A, और दूसरा हो गया cos n pi y by b, तो दूसरी साइड हो जाएगी B। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इन TE मोड। ठीक है, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है हमारे पास। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब निकलवाए तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/2 अंडर रूट m by a का स्क्वायर प्लस n by b का स्क्वायर। n और m क्या है, यहाँ पे मोड है 1 1 1 2 0 2 0 1। ठीक है, वो आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का अभी तो सिर्फ राइट डाउन करते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, इनको राइट डाउन करते जाओ, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो BZ इज इक्वल टू B0 cos n pi x by a cos n pi y by b, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इन TE मोड। सेकंड आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी m इज इक्वल टू C/2 अंडर रूट m by a का स्क्वायर प्लस n by b का स्क्वायर रहेगा ना, है ना। कहना बंद करके ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अगर निकलवाता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो निकाल दी हमने, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालता है तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा C इंटू पाई, एफ की वैल्यू हो जाएगी m by a का स्क्वायर प्लस n by b का होल स्क्वायर। लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे ओमेगा MN, या 10 के या 01 की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास होती है। 1001 जो होता है वो लोवेस्ट मोड होता है किसमें, TE मोड में। तो उसके लिए लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1001, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया 1, या 10 एक 0 रहेगा एक 1 रहेगा, ये 0 तो ये 1, ये 1 तो ये 0। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई सी डिवाइडेड बाई, या तो A बाहर आ जाएगा या B बाहर आ जाएगा। तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग पाई सी बाई A हो जाएगा, और सिमिलरली 01 की कोरस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे तो पाई सी बाई B हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओके, गाइडेड वेवलेंथ। ठीक है, वेव गाइड की वेवलेंथ इसको बोल देते हैं, गाइडेड वेवलेंथ भी बोल देते हैं, लैम्डा G से डिनोट करते हैं। तो गाइडेड वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा नॉट जो इनिशियल वेव हमारे पास है
उसकी जो ओरिजिनल वेव की वेवलेंथ है वो डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा नॉट बाई लैम्डा सी का स्क्वायर। लैम्डा सी क्या है यहाँ पे? कट ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा सी क्या है? कट ऑफ वेवलेंथ। और कट ऑफ वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है, साथ साथ लिखते चले जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इन्हीं के बेस, इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे ऊपर, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी, उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा सी, दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई सी बाई 2 अंडर रूट एम बाई ए का स्क्वायर प्लस एन बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ निकालने का फार्मूला। और गाइडेड वेवलेंथ निकालने का फार्मूला है लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा नॉट बाई लैम्डा सी का स्क्वायर। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना, क्या है ये? वीपी और वीजी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ठीक है, या पार्टिकल वेलोसिटी कह सकते हो। ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ जाएगा? सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वीपी दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी हम यही निकालते हैं कि ओमेगा बाई के हो जाएगा। ठीक है, के इज द वेव वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा एम एन डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, और गाइडेड वेवलेंथ, ये ग्रुप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा बाई डी के, या इसके टर्म में अगर निकालना चाहिए ओमेगा फ्रीक्वेंसी तो सी अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा एम एन डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी निकालने का। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सी स्क्वायर आ जाएगा। जो टर्म यहाँ पे नीचे है वो टर्म वहीं पे ऊपर है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर। तो वीपी होता है पार्टिकल वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पावर की बात करें, अगर वेव गाइड के कोरस्पोंडिंग अगर पावर निकालनी आती है तो पावर कैसे निकालेंगे? ए बी डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा म्यू नॉट के बाई एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर, तो एच नॉट स्क्वायर। क्या है ये? एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी पावर एसोसिएटेड विद वेव गाइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टी एम मोड। टी एम मोड की बात करें तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी और एच से डिनोट करते हैं, बी जेड और एच जेड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक में बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। टी ई में बात किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो टी एम मोड में बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट नॉन जीरो रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ई नॉट साइन एम पाई एक्स बाई ए और साइन एन पाई वाई बाई बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या था? बी नॉट कोस एम पाई एक्स बाई ए कोस एम पाई वाई बाई बी। इसमें आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन पाई वाई बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट हो गई ये। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से उसमें भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई इंटू सी एम बाई ए का स्क्वायर प्लस एन बाई बी का स्क्वायर। या वैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सी बाई 2 अंडर रूट एम बाई ए का स्क्वायर प्लस एन बाई बी का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना। कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी मोड में 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम बाई ए का स्क्वायर प्लस एन बाई बी का स्क्वायर। 2 डिवाइडेड बाई एम बाई ए का स्क्वायर प्लस एन बाई बी का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इस केस में टी एम मोड की जब बात करेंगे हम, पहले तो टी मोड था। टी मोड में मिनिमम जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी वो थी 0 1 और 1 0 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास मिलेगी। 0 0 पे नहीं मिलेगी सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो m और n की मिनिमम वैल्यू रहेगी, पॉसिबल मोड है वो है 1 1 मोड। यानी कि यहाँ पे 0 0 पे, 0 1 पे और 1 0 पे हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। किसमें? टी एम मोड के अंदर। टी एम मोड के अंदर मिनिमम पॉसिबल जो मोड है वो रहेगा हमारे पास 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 के कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पाई सी अंडर रूट 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई
बी का स्क्वायर। ए और बी क्या है, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स, ठीक है। पावर की अगर बात करें तो पावर वही बात है, वो पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पावर की, ए बी डिवाइडेड बाई 8 ओमेगा एप्सिलॉन के एच का स्क्वायर ई नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले हो जाएगी पावर एसोसिएटेड विद वेवगाइड इन केस ऑफ टीएम मोड, ठीक है। तो देखो ये बता रहा है यहाँ पे, इफ both TE and TM mode propagate then TE mode propagate first, ठीक है ना। तो देखो क्या था, TE मोड में जो कंडीशन थी वो क्या क्या पॉसिबल थी, 10 और 01 की कंडीशन पॉसिबल थी ना। सिर्फ 00 मोड इसमें पॉसिबल नहीं था, 00 मोड इसमें पॉसिबल नहीं था, 10 और 01 तो पॉसिबल था। लेकिन जब हम TM मोड के अंदर चले गए तो TM मोड में 00 तो पॉसिबल नहीं था, सॉरी 00 तो पॉसिबल नहीं था, उसके साथ में 10 भी पॉसिबल नहीं था और 01 भी पॉसिबल नहीं था। तो कौन सा पॉसिबल था, मिनिमम जो पॉसिबल मोड है वो क्या था 11, और उससे आगे वाले मोड जो आएंगे वो पॉसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मिनिमम पॉसिबल मोड ये है, और इसमें मिनिमम पॉसिबल मोड जो इससे पहले आ रहे हैं 1001 वो भी पॉसिबल है। तो ये तो था TE मोड और ये है TM मोड। तो TE मोड पहले ही काम करने लग गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही काम करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला मोड बाद में काम कर रहा है। तो अगर TE और TM दोनों ही प्रोपोगेट कर रहे हैं तो TE वाला पहले प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, ये डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, प्रोपोगेट फर्स्ट, और ये वाला क्या करेगा बाद में प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से कट ऑफ जो वेवलेंथ रहेगी वो TE मोड की वो ज़्यादा रहेगी TM मोड के कंपेरिजन, ठीक है। इतना क्लियर है। ये तो था सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इनकी बेस हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द TE11 मोड ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ डायमेंशन A क्रॉस B एज शोन इन द फिगर इज गिवन बाय दिस। किसकी वैल्यू है ये, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, किसमें, TE11 मोड में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है। इतना समझ में आएगा, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, द डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड आर, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट क्या है, फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ वेवगाइड। क्लियर है इतना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मोड दे रखा है TE11 मोड, ए और बी की वैल्यू मतलब क्या है 11 है, ठीक है, नहीं ए और बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है, डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं, ए और बी क्या होते हैं, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड, लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। तो वही हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ वेवगाइड निकालना है। तो वेवगाइड का डायमेंशन क्या होगा वही बताना है। तो एच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो जनरल होती है TE मोड के अंदर, TE मोड की अगर बात करें तो E का जेड कंपोनेंट 0 होगा, H का जेड कंपोनेंट होगा वो कोस की टर्म में होगा, H0 cos m पाई x बाई a cos n पाई y बाई b, ठीक है। और TM मोड में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नोट साइन m पाई x बाई a साइन m पाई n पाई y बाई a b, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H और Z की वैल्यू ये वाली दे रखी है, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये वाला तो नहीं है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल हो जाएगी और ये वाली टर्म इस वाली के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, पाई ऑफ एक्स से ये कट गया, पाई ऑफ वाई से ये कट गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, m बाई ए इज इक्वल टू 0.3, तो a इज इक्वल टू m बाई 0.3, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बाई b इज इक्वल टू 0.4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 1 बाई 0.4, ठीक है, ओके। और m और n की वैल्यू क्या है, जो मोड है वो 1 1, m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, मोड 1 1 है ना।
तो ये हो जाएगा 1.01 डिवाइडेड बाई 0.3 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.4, 1 डिवाइडेड बाई 0.4। तो 0.3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड। तो ये इसके मोड हो गए, समझ रहे हो, क्लियर है। ओके, तो ये इनमें से आंसर मैच कर सकते हैं हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी f for which the TE11 mode will propagate, TE11 mode will propagate, उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, f of mn c/2 m/a का स्क्वायर प्लस n/b का स्क्वायर। ठीक है, 1 मोड के अंदर a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है। a की वैल्यू क्या थी 3.33 और b की वैल्यू क्या थी 0.25, है ना, 0.25 यही आई है या 2.5 आई है, सॉरी क्या आई थी 2.5 और ये आया था 3.33। ओके, क्लियर है ना, अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में ही। तो ये वाली वैल्यूज पुट कर दो। m और n क्या है, ये जो 1 दे रखा है ये क्या है m और n, TEMN। तो 1 बाई 0. ये दे रखा c/2, 1 बाई 3.33 का स्क्वायर और 1 बाई 2.5 का स्क्वायर। c की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जब हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5 × 10⁹ हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये हो जाएगी 7.5 गीगाहर्ट्ज और ये क्या हो जाएगी f ऑफ c, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 7.5 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद ट्रांसवर्स 2 क्रॉस m ड्राइवन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 10⁹9 रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन दे दिया 2 क्रॉस 1 का, तो m और n की वैल्यू होगी 2 और 1। ठीक है, वेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10⁹9। विच ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड विल प्रोपोगेट इन दिस वेवगाइड, तो कौन सा इलेक्ट्रिक मोड इसमें प्रोपोगेट करेगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से मोड प्रोपोगेट करेंगे वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। तो वही मोड प्रोपोगेट करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला तो इसमें प्रोपोगेट कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मोड है 10, 01, 20, 11 और क्या क्या है और 22। ठीक है, 01, 10, 11, 20, 22 ये सारे मोड कैलकुलेट करते हैं। तो ओमेगा mn की फ्रीक्वेंसी के निकालने का ये वाला फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, पहले 10 निकाला तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, पाई की वैल्यू 3.14, तो c की वैल्यू 3 × 10⁸8 और a और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10⁸8 का मल्टीपल, मतलब ये इसमें से प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, 10 प्रोपोगेट करेगा, तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। अगला देखते हैं, अगला बात करते हैं 01 को कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, तो b का a की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ b वाला पार्ट बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई ये 10⁸8। तो 01 भी है, 01 भी प्रोपोगेट करेगा। 11 को चेक करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद आएगा 10⁹9 मल्टीपल समथिंग, मतलब ये प्रोपोगेट नहीं करेगा। 11 प्रोपोगेट नहीं करेगा। 20 देखते हैं, 20 कैलकुलेट किया तो 10⁸8, तो ये भी प्रोपोगेट करेगा। 3 ही दे रखे हैं, 10, 01 और 20, ये दोनों, ये 3 तो प्रोपोगेट कर रहे हैं।
2 को भी देख लेते हैं। 2 को भी देखेंगे तो वो क्या आ रहा है 10⁻⁹ मल्टीप्लाई समथिंग। जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे ए और बी की वैल्यू 2 पुट करके, तो ये वैल्यू आ रही है 10⁻⁹ मल्टीप्लाई समथिंग, मतलब ज़्यादा ज़्यादा। तो 3 बच गए हमारे पास, क्या 1 0 0 1, और ये तो तीसरा कौन सा आ रहा था 2 0। तो ये 3 मोड जिसमें है वो तो प्रोपोगेट करेंगे, अदरवाइज प्रोपोगेट नहीं करेंगे। तो ये 3 मोड किसके अंदर है, ये वाली वैल्यू 1 0 0 1 और 2 0। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मोड है जो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोपोगेट करेंगे, बाकी कोई और प्रोपोगेट नहीं करेगा। ठीक है भाई।